ये है 55 इंच का एक मिनी एलईडी टीवी जो कि TCL की कंपनी ने बनाया और इसका मॉडल नेम है Q6C। ये मैंने 45,000 रुपए देकर के खरीदा है। बहुत सारे स्पेसिफिकेशन थे, कंपैरिजन किए मैंने, बहुत सारे देखा तो पता चला कि भाई ये तो बेस्ट है स्पेक्स के मामले में। लेकिन लेने के बाद बहुत सारी सच्चाई हमें पता चलती है। आज का वीडियो मुद्दे की बात पे रहेगा कि क्या ये पैसे मेरे बर्बाद हुए या मैंने एक बहुत ही अच्छा टीवी खरीद लिया है। तो हम एक एक करके चीजें बताऊंगा, क्या स्पेक्स थे, क्या वो मैच कर पा रहा है, तो सब कुछ जानेंगे और कोशिश करेंगे इस बात पे पहुंचने की क्या 44,000 रुपए मेरे बर्बाद हुए हैं या फिर आपको भी डालने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यार सबसे पहले जब आप इसको बॉक्स से निकालोगे तब थोड़ी संतुष्टि आपको मिलेगी क्योंकि साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और डिजाइन बेजललेस है। आपको यहां से दिख रहा होगा बहुत ही छोटे पतले से बेजल हैं। नीचे की तरफ चिन जो है वो भी थोड़ा सा, मतलब सभी टीवी में वैसा ही होता है। यहां पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और यहां पर एक छोटा सा और पार्ट निकला हुआ है जिसमें आपको इंडिकेशन दिखेंगे कि लाइट चालू है कि नहीं टीवी वगैरह। हाँ, बढ़िया चीज ये है कि इसमें जो स्पीकर्स हैं वो बैक फायरिंग है, पीछे की तरफ 2 बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, बढ़िया से दिखते हैं। और बात करें स्टैंड की तो आपको प्लास्टिक के स्टैंड मिलते हैं, काफी स्टडी है, तो वॉबलिंग जो है वो बहुत कम होती है। हालांकि अगर, और मेरा ये IKEA वाला टेबल है ना तो ये हिलता खुद भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसको वॉल माउंट कर रहे हो तो बैक फायरिंग स्पीकर आपको पता है थोड़ा ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो मुझे काफी पसंद आया। इवन अगर मैं इस स्टैंड पर भी रखूं तो स्टैंड में कोई तकलीफ है नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि पोर्ट्स कितने हैं। पोर्ट्स भाई बहुत सारे। एक तो पावर पोर्ट यहाँ पर होता है, इस तरह से केबल आप लगा सकते हो। बात करें पोर्ट्स की तो आपको एक USB 3 पोर्ट मिल जाएगा, 4 HDMI पोर्ट मिल जाएंगे, एक LAN पोर्ट भी मिल जाएगा और केबल या सैटेलाइट इनपुट के लिए भी आपको पोर्ट्स दिए गए हैं। मतलब टीवी के अंदर कुछ कमी नहीं है। और 4 HDMI पोर्ट मतलब कि बहुत ही ज्यादा हो गया। आपको कभी मॉनिटर की तरह इस्तेमाल करना है तो वो भी आप कर सकोगे। साथ में आपको ये रिमोट कंट्रोल मिलता है। अब रिमोट कंट्रोल मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये बहुत मिनिमलिस्ट है। भाई हमने और भी टीवियां देखी जिसके अंदर भर भर के बटन्स होती है, तो मैंने कहा भी है कि 2-3 महीने तो उसको सीखने में लग जाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत ही क्लियर, बहुत ही बढ़िया सा रिमोट है। कुछ हॉट कीज दी गई है नीचे की तरफ जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब के लिए, कुछ एप्लीकेशन के लिए डायरेक्टली बटन्स हैं, बट उसका इस्तेमाल आप नहीं भी करना चाहें तो ऊपर की तरफ काफी बढ़िया सा रिमोट है। हल्का है, पीछे की तरफ बैटरी भी देते हैं। ये अच्छी बात लगी, बैटरी भी इसके साथ ही आई थी। रिमोट से मैं काफी खुश था। अब हम डिस्प्ले के ऊपर चलते हैं। देखो यार, सबसे पहले आपका टेंशन ग्रैब करने वाली चीज होगी कि ये मिनी LED टीवी है QLED पैनल के साथ, तो आपको बहुत खुशी होगी कि भाई सस्ते में बहुत अच्छी चीज मिल रही है। बट एक कर्ज लेकर आती है कि ये HVA पैनल है। अब HVA पैनल जनरली कॉन्ट्रास्ट अच्छा देते हैं, लेकिन उसके व्यूइंग एंगल्स थोड़े से खराब होते हैं क्योंकि वर्टिकली अलाइंड होते हैं। तो जब आप इस तरफ से देखते हैं तो आपको यहाँ पर मॉनिटर्स में जनरली होता है कि आपको पैचेस दिख जाते हैं कभी कभी। इस टीवी में क्या सीन है तो मैं आपको बताता हूँ। मिनी LED की वजह से ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट, ज्यादा अच्छे कलर मिलते हैं। 512 डिमिंग जोन के साथ आती है तो आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत ही तगड़ा मिलता है। जब ब्लैक्स की बात करोगे तो बहुत अच्छे डार्क्स मिलते हैं और इवन 700 निट्स तक की ब्राइटनेस होने की वजह से आपको ब्राइट्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं। और मैंने प्रॉपरली चेक किया कि भाई लाइट ब्लीडिंग तो नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे खासे डिमिंग जोन दिए गए हैं तो चेक करना तो बनता है। तो हमने चेक किया, 1000 निट्स तक के वीडियो को चलाया और लाइट ब्लीडिंग देखने की कोशिश करी। तो जब आप बहुत ज्यादा पीक पे जाते हो हल्का सा आपको दिख सकता है, वरना नहीं दिखाई देता। तो जितना हमारा नॉर्मल व्यूइंग है उसमें आपको कहीं लाइट ब्लीडिंग नहीं दिखाई देगी। आपको ब्लैक्स अच्छे दिखाई देंगे, कलर्स बहुत अच्छे दिखाई देंगे। अब HVA पैनल जो मैंने कहा, जनरली जब मैं 22,000 25,000 के मॉनिटर से रिव्यू करता हूं तो देख लेता हूं कि भाई पैचेस दिख जाते हैं, लेकिन इस टीवी में वो चीज नहीं है। इवन मैंने बैठ करके पूरी मूवी ऐसे करके भी नहीं देखी, बट हाँ चेक किया बहुत बार, ऐसे कोई पैचेस आपको नहीं दिखाई देते। आप बहुत ही तगड़े तरीके से बाजू से भी देख सकते हो, वो अच्छे से कंट्रोल किया गया है। अब रिफ्रेश रेट की बात करोगे तो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। मतलब कि स्टटरिंग वगैरह कम दिखाई देगी, आपको चीजें ऐसी छूट नहीं जाएगी और बहुत बार जब मोशन की बात आती है तो वो आपको क्लियरली डिटेल के साथ दिखाई देंगे। अब अगर आप गेमिंग की बात करोगे तो अच्छा रिफ्रेश रेट होने की वजह से आप गेम ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अब बात करूंगा कलर्स की। देखो यार, जब टीवी आप बॉक्स से निकाल करके सेटअप करोगे ना तो आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे रहते हो। उस समय में आपको बहुत बार लग सकता है क्योंकि हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर्स देखने की आदत हो चुकी होती है, या फिर हम घर में जो टीवी करते हैं उसको भी बहुत बार सेट कर चुके होते हैं जिससे हम कलर ज्यादा ब्राइट देखना पसंद करते हैं। जबकि स्टैंडर्ड मोड पर आप चलाओगे तो आपको थोड़ा सा फेडेड इमेज लग सकता है। फेडेड क्या करोगे, कलर्स कम है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम है। लेकिन इसके अंदर 4 मोड्स आते हैं। आपको विविड मिल जाता है, स्टैंडर्ड मिल जाता है, मूवी मिल जाता है, 4 नहीं ज्यादा मिल जाते हैं एक्चुअली, और एक इंटेलिजेंट मोड भी इसके अंदर मिल जाता है। अब इंटेलिजेंट में ये क्या, वो शायद AI वगैरह कुछ कर रहा है, तो इंटेलिजेंट और विविड क्लोज टू इक्वल है। इंटेलिजेंट थोड़ा सा वाइब्रेंट बनाता है, विविड बहुत ज्यादा वाइब्रेंट बनाता है, लेकिन मैं विविड में देखना पसंद कर रहा था इस टीवी के अंदर क्योंकि मुझे कंटेंट वो देखना था जिसमें मैं कलर पॉप वगैरह देख सकूं। और भी टीवीज मैंने देखी जहां पर AI इनहेंसमेंट की वजह से क्या होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर कलर बहुत ज्यादा पॉप होते हैं, यहां पर वो नहीं था। इवन इंटेलिजेंट के अंदर भी बहुत ही सटल चीजों को पकड़ करके पॉप कर रहा था, मुझे अच्छा लगा। और अल्टीमेटली हमें टीवी वही लेना है जो हमें देखने में, जिसमें हम कंटेंट देखें तो हमें मजा आए, वो इसमें आ जाता है।
अच्छा, दो चीजें छूट गई। पहला व्यूइंग एंगल जब मैं आपको क्लियरली बता रहा था 178 डिग्री तक का व्यूइंग एंगल आपको मिलता है। ये दूसरी बात, AMD का फ्री सिंक पे आता है, तो गेमिंग वगैरह में भी मजा आने वाला है। अब देखो वापस हम आते हैं उस चीज पे कि भाई क्या क्या स्पेक्स दिए। HDR10 का सपोर्ट मिलता है, तो जब भी आप कोई कंटेंट HDR10 में प्ले करते हो ना, यहाँ पर दिखा देता है बड़ा बड़ा HDR10 चल रहा है। साथ में HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी विजन मिल जाता है, HLG सपोर्ट मिल जाता है, और ये सारी चीजें बढ़िया से काम करती है। आपको इस प्राइस रेंज में 55 इंच के साथ इतनी अच्छी क्लैरिटी थोड़ी मुश्किल है मिलना। अब OS की बात कर लेता हूं, क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज होती है OS जब आप टीवी चलाते हैं। हम मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, हम लैपटॉप चलाने वाले लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा फटाफट काम करने की आदत होती है, और हमें टीवी के जब OS मिलते हैं ना, और ये होते हैं लैगी, और एक्चुअली इस टीवी का OS लैगी है। आपको मे बी सैमसंग में, LG में थोड़े बेटर OS मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको हल्का फुल्का सा डिले मिल सकता है। जब आप सेटिंग्स खोलोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सेटिंग्स का बटन मैंने दबाया और ये देखो, तो बटन दबाने के थोड़ी देर के बाद आता है। ये आपको लैग के साथ थोड़ा सा करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी, अच्छा साउंड चाहिए तो। गूगल OS है, एंड्रॉइड TV OS 12 के साथ आता है। प्री डाउनलोडेड एप्लीकेशंस भी मिलती है। मैं आपको नॉर्मल दिखाऊंगा होम पेज इसका, तो कुछ इतनी सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिलती है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ZEE5, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ ये टीवी आता है। उसके बावजूद भी आपको थोड़े बहुत लैग मिलेंगे। मेजर लैग नहीं है कि भाई टीवी अटक गया है, हल्का फुल्का इस प्राइस रेंज की बाकी टीवी से कंपेयर करोगे थोड़ा लैग। अब सबसे जरूरी बात पे आते हैं कि इस टीवी का साउंड कैसा है। तो देखो यार, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप वॉल पे लगाने वाले हो तो इसके स्पीकर पीछे की तरफ फायरिंग है, बैक फायरिंग है, 2 बड़े बड़े स्पीकर, 40 वाट का टोटल आउटपुट मिल जाता है। अब ये ओंक्यो के स्पीकर्स हैं 2.1 चैनल के साथ, जो डॉल्बी एटमॉस और DTS-X सपोर्ट के साउंड आते हैं। अब ये नहीं बोलूंगा कि डॉल्बी एटमॉस में आपको वो मतलब महंगे वाले जो साउंड बार आते हैं उनके तरह का आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन साउंड काफी हद तक अच्छा है। मैंने बहुत टीवीज देखे हैं दोस्तों, और मैंने बहुत सारी चालबाजी भी देखी है कंपनीज की कि साउंड बार बेचने के लिए स्पीकर को ट्विच किया जाता है। यहाँ पर वो नहीं है। आपको मिड्स, वोकल्स मेनली, क्योंकि मूवी देखना पसंद करूंगा मैं इस पर, तो वोकल्स बहुत अच्छे सुनाई देते हैं, हाईज अच्छे हैं, बेस बहुत अच्छा है। अगर आप बेस बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़े से नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि टीवी है और अल्टीमेटली बहुत पतली है, तो आपको उतना बहुत ज्यादा बेस नहीं मिलेगा, लेकिन जितना इनफ है उतना बेस मिलेगा। और अगर आप टेबल पे रखते हैं तो वो बेस ट्रांसमिट बहुत अच्छे से होता है, तो आपको थोड़ा वो भी आ जाएगा, मजा आ जाएगा बेस वाला। अब साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिल ही रही है। क्या लाउड है भाई, बहुत लाउड है। 55 इंच के टीवी के हिसाब से आपका जो हॉल होने वाला है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया गूंजेगा, मजा आ जाने वाला है आपको। तो अगर आप इसके पैनल और साउंड में कंपैरिजन करोगे तो मैं बोलूंगा भाई साउंड बेटर है। मतलब इसी भी टीवी में अगर बात करें, बहुत सारे टीवी होते हैं कि पैनल बहुत अच्छा है, साउंड थोड़ा सा ठीक है मैनेज कर लेंगे। इस टीवी में एकदम परफेक्ट लेवल पे पैनल है और साउंड की क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा बेटर है। अब हम वारंटी की बात करेंगे, 2 साल की वारंटी मिल जाती है आपको। प्राइस जो है जनरली 52,000 रुपए का होता है, लेकिन अभी ये 44,000 रुपए में मिल रहा है, तो चेक कर लेना, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये प्राइस मुझे काफी जस्टिफाइड लगता है। इस टीवी के लिए मैं कहता हूं कि बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीजें मिल रही है, और सर्विसिंग की अगर बात करें, TCL का अच्छा खासा मैप है, अच्छा खासा नेटवर्क है, जहां पर आपको सर्विसिंग भी मिल जाएगी, तो जाकर आप बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला टीवी जल्दी लूंगा मैं।